हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 27 तारीख को जो पेपर हुआ था उसकी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, महापद्नंद ने डैश साम्राज्य पर शासन किया था। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी मगध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मगध। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वत्स की कौशाम्बी थी, अवंत की उज्जैन महिष्मती थी, मगध की गिरिव्रज राजगृह थी। ये सारी इनकी राजधानियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश किया जाता है। ऑप्शन ए पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए, ऑप्शन बी अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन के लिए, ऑप्शन डी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पहला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती हैं और कोई अवशेष नहीं बचता है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। ऑप्शन ए 143, ऑप्शन बी 159, ऑप्शन सी 166, ऑप्शन डी 135। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 143। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग डैश प्रतिशत से प्रदर्शित हुई। ऑप्शन ए 17.5, ऑप्शन बी 23.5, ऑप्शन सी 11.5, ऑप्शन डी 5.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17.5। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% से बढ़कर 73% हो गई थी। पुरुष साक्षरता 75.26% से बढ़कर 80.9% एवं महिला साक्षरता 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई थी। ये सभी जो तुलना हो रही 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हो रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.02% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। ऑप्शन बी कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। ऑप्शन सी रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। ऑप्शन डी दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन आरंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसमें गलत आंसर ऑप्शन ए है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। शुरुआत में हेडक्वार्टर इसका कोलकाता था, वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई। पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीटी देशमुख थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। पहले वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया षणमुखम सेट्टी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए इंचे, ऑप्शन बी रालोंग, ऑप्शन सी पेमांग तसे ताबो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताबो। ताबो मठ जो सिक्किम में स्थित नहीं है। इंचे, रालोंग, प्यांग तसे सभी मठ कहाँ स्थित हैं? सिक्किम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में है। थिकसे मठ जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रोलिंग मठ उत्तराखंड में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बोधि मंडा मठ बिहार में है। नाम ड्रॉलिंग मठ कर्नाटक में है। रूमटेक मठ सिक्किम में। इसमें सभी जितने भी इंपॉर्टेंट मठ थे वो सभी आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है? ऑप्शन ए रास्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी रोल्ड डाहल, ऑप्शन सी R.L. स्टाइन, ऑप्शन सी J.K. रोलिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? J.K. रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, त्रिपुरा में एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए खर्ची पूजा, ऑप्शन बी लंपारा पूजा, ऑप्शन सी केर पूजा, ऑप्शन डी गरिया पूजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गरिया पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियों, भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 75% से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन ए समोच्च जुताई, ऑप्शन बी मल्चिंग, ऑप्शन सी अंतर फसल, ऑप्शन डी सीढ़ीदार खेती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मल्चिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए वितरिका, ऑप्शन बी उत्खंड, ऑप्शन सी जलप्रपात, ऑप्शन डी विसर्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्थान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो खुदोकुट, मोपिन, बेट्टुकांड, मासी मागम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मासी मागम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की डैश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो जो द डिसाइपल चैतन्य तम्हाड़े की कौन सी लैंग्वेज में पुरस्कार विजेता फिल्म है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। ऑप्शन ए कंबन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायाधीशों की न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? ऑप्शन ए अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2002, ऑप्शन बी बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988, ऑप्शन सी काला धन, अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति एवं कर अधिरोपण अधिनियम 2015, ऑप्शन डी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। तो कौन सी धारा है? धारा 16 है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाणिनि कौन थे? तो ऑप्शन ए सम्राट विक्रमादित्य सिस्टम के दरबार में एक कवि, ऑप्शन बी एक चिकित्सक जिन्होंने जटिल क्रिया
जिन्होंने जटिल शल्य क्रिया की थी। ऑप्शन सी एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया। ऑप्शन डी एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अथर्ववेद का अधिकांश भाग लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काल्पनिक कस्बा मालगुडी डैश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुधामूर्ति, ऑप्शन डी आर के नारायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य से बाहर स्थित है। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी अमरपुरा, ऑप्शन डी राखी गढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी, ऑप्शन डी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष जैस को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 18 जनवरी को, ऑप्शन बी 20 मार्च को, ऑप्शन सी 6 मई को, ऑप्शन डी 30 जुलाई को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 मार्च को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। हर्षवर्धन राजवर्धन की मृत्यु के बाद 626 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। तो हर्षवर्धन 626 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। इसने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। गौड़ नरेश शशांक ने राजवर्धन की हत्या की थी। इसके बड़े भाई की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने फिर गौड़ नरेश शशांक की हत्या कर दी और बना। हर्ष और पुलकेशिन सेकेंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हिनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दीघ निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है। ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी हिंदू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए पेन्नार, ऑप्शन बी घोड़, ऑप्शन सी सोने रेखा, ऑप्शन डी माही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़। जो इनाम गांव है घोड़ नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कहलाता है। ऑप्शन ए आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, ऑप्शन बी मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं, ऑप्शन सी कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं, ऑप्शन डी भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यही वाला आंसर ऑप्शन डी इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत से, ऑप्शन बी जनजातीय उत्सव से, ऑप्शन सी लोक नृत्य से, ऑप्शन डी मंदिर वास्तुकला से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर वास्तुकला से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है, जिसका जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। सिल्वीकल्चर काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती है, सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है, ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन है, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, इकथ्योलॉजी मछलियों का अध्ययन है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है, पिसिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और डैश में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए चीनी कारखाना, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भंडारण, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीनी कारखाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? ऑप्शन ए चैती, ऑप्शन बी वेलाकली, ऑप्शन सी वृंदावनी, ऑप्शन डी फाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाग। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। झूमर, फाग नृत्य, घूमर, धमाल, मजीरा, लुग्गा, लूर, रासलीला, सांग, छवि, खेरिया, ये सभी हरियाणा के नृत्य हैं। फाग नृत्य कैसा नृत्य है? फाल्गुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो फाग नृत्य होता है उसको किसान लोग प्रस्तुत करते हैं फाल्गुन के महीने में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।